नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद है और मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूं जिसका नाम है लैब टेक अड्डा। इसमें बिगिनर्स के लिए लैब टेक्निक्स जो लैब में प्रयोग की जाती हैं और उनका रिव्यू करता रहूंगा डिपार्टमेंट वाइज। सबसे पहले मैं आज रिव्यू कर रहा हूं ब्लड सैंपल कलेक्शन के बारे में मैं आज रिव्यू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि पता है आपको कि हम जब सैंपल लेते हैं तो कुछ वाइल्स यूज़ की जाती हैं। तो उन वाइल्स में केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स मतलब एंटीकोगुलेंट जो है वो ब्लड को जमने नहीं देते हैं। तो मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कौन सा एंटीकोगुलेंट किस फाइल में यूज़ होता है और किस डिपार्टमेंट में उसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की। तो पेशेंट है उसका ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ मतलब कि हमें कौन सा सैंपल सबसे पहले लेना है और उसका क्या क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ब्लड कल्चर का सैंपल कलेक्शन करना चाहिए। ब्लड कल्चर की वाइल है तो उसमें हम आयोडीन से वाइप करके साफ करके और फिर सैंपल ले लेते हैं। यदि हमारे पास ब्लड कल्चर की वाइल नहीं है तो हम ग्रीन टॉप, इसमें हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है और इसमें 2 to 3 ml 4 ml सैंपल ले लेते हैं, उसको प्रॉपर मिक्स करते हैं। सेकेंड नंबर पे वाइल आती है साइट्रेट वाइल। साइट्रेट इसमें सोडियम साइट्रेट होता है। जो भी कोगुलेशन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं जैसे पीटी, एपीटीटी, एफटीपी और फैक्टर्स, वो सभी इस ब्लू टॉप वाइल में यूज करते हैं। थर्ड वाइल जो आती है वो आती है प्लेन वाइल। इसलिए कहते हैं कि इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, पर सेपरेशन के लिए आजकल जेल यूज करते हैं। तो इसमें जेल यूज करने का ये है कि उस सैंपल डालने के बाद वो जल्दी से क्लॉट हो जाता है और हमें अच्छा सीरम इसमें से मिलता है। तो थर्ड नंबर पे हम बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के लिए रेड टॉप यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है ईडीटी वाइल। ये K2 या K3 दोनों टाइप का ईडीटी होता है। ईडीटी मतलब एक एंटीकोगुलेंट है, एथिलीन डाइअमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, जो सीबीसी और पीबीएफ और हेमेटोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं सेल से रिलेटेड, उसके लिए हम यूज करते हैं। और लास्ट लेते हैं हम फ्लोराइड वाइल में ग्लूकोज जो एस्टिमेशन करते हैं, फास्टिंग, पीपी, पीजी या चैलेंजिंग ग्लूकोज जो भी है वो हम फ्लोराइड वाइल का यूज करते हैं। अब मैं एक एक वाइल के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमने हिपेरिन लिया था। तो हमारी बॉडी में भी हिपेरिन होता है, तो हिपेरिन वाइल हमें ब्लड कल्चर में यूज करनी है। ये एंटीकोगुलेंट जो है उसमें हिपेरिन यूज किया है। दूसरी नंबर पे हम लेते हैं साइट्रेट, तो वो सोडियम साइट्रेट होती है। इस वाइल में 3.2% सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट होता है और इसमें टोटल वॉल्यूम जो होता है वो 2 ml है। 1.8 तो ब्लड होता है और 200 माइक्रोलीटर इसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स होता है, सोडियम साइट्रेट 3.2% वाला। तो इसको लेने के बाद मिक्स करते हैं और सेंट्रीफ्यूज, जब हमें टेस्ट लगाना है उससे पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का भी एक टाइम पीरियड होता है कि कौन सी वाइल को कितनी देर सेंट्रीफ्यूज करना होता है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में हम लेते हैं ईडीटी वाइल, तो जिसमें सीबीसी और पीबीएफ या रेटिक ये टेस्ट लगाने होते हैं। तो हम ये पर्पल टॉप की जो वाइल है वो यूज़ की जाती है।
सबसे लास्ट में हम ग्लूकोज वाइल मतलब ग्रेटॉप, इसको बोलते हैं ग्रेटॉप। इसको अब ये वाइल मैंने आपको बताई, इसमें जो है सोडियम फ्लोराइड वाइल हो, सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है। ये दो तरह की वाइल होती हैं, एक तो नॉन वैक्यूम होती है, जैसा कि अपन ने सिरिंज से ब्लड लिया और जिसमें जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम डाल दिया, जिसमें 2 ml है, 3 ml है, इसमें मार्किंग होती है अपन। और एक होता है वैक्यूटेनर सिस्टम। तो आजकल वैक्यूटेनर सिस्टम है, उसमें एक कैप होती है और एक नीडल होती है, और ये इनमें वाइल्स में वैक्यूम होता है, तो आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के हिसाब से आपको लेते रहने और वैक्यूम शक करता रहेगा, और इससे हम सैंपल ले लेते हैं। तो सैंपल लेने के बाद हमें सभी सैंपल को 3 to 4 टाइम या 8 टाइम मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे ईडीटी सैंपल है तो उसको थोड़ी देर बाद हम प्रोसेस में करेंगे, और प्लेन है तो क्लॉट होने देंगे, और फ्लोराइड वाइल है, साइट्रेट है तो उसको सेंट्रीफ्यूज के लिए प्रोसेस करेंगे। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर स्पीड से एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उसको चलाया जाता है, जिससे आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है, मतलब क्लॉट जो जिसमें होता है, क्लॉट नीचे बैठ जाएगा और सीरम ऊपर आ जाएगा। और फ्लोराइड वाइल में आरबीसी सेटल डाउन हो जाएंगी और जो प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ और बताऊं कि जिसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं तो उसका जो सेपरेट का ऊपर वाला पार्ट है उसको हम प्लाज्मा बोलेंगे, और जिसमें एंटीकोगुलेंट जैसे प्लेन वाइल है नहीं मिला रहे हैं तो उसको हम सीरम बोलेंगे। तो सीरम और प्लाज्मा 2 पोर्शन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल लैब टेक अड्डा। थैंक यू।